नमस्कार, मैं पवन कुमार आप लोग के बीच फिर नया चैप्टर लेकर आया हूँ। हमने पिछले क्लास में बताया था यूज ऑफ वाज वेयर। और यूज ऑफ वाज वेयर जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने बताया था कि सिंगुलर के साथ वाज लगेगा और प्लूरल के साथ वेयर लगेगा, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी वाज का उपयोग होता है। इसके बाद हमारा आज का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज का है, यूज ऑफ वाज वेयर। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन फर्स्ट, जो कि बहुत ही आसान, इसको लॉलीपॉप कह सकते हैं। हम लोग दयालु थे, तो हम लोग दयालु थे मतलब इसको नंबर बेसिस पे ही हम लोग बनाना चाहें तो नंबर बेसिस पे ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि इसको हम लोग नंबरिंग सिस्टम से आसानी से सीख सकते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट हुआ नंबर 1 और ये हुआ बी सेकेंड और ये हुआ हमारा थर्ड। इसका हुआ बी बेयर काइंड। हम लोग के साथ बी के साथ बेयर लगता है और ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, जो कि विशेषण जो हमारा दयालु का काइंड होता है। फिर देखते हैं सीता और राधा। सीता और राधा अर्थात ये दो आदमी हैं, ये दो महिलाएं हैं या दो लड़कियां हैं जो एक से ज़्यादा है। इट मीन्स ये प्लूरल है, ये प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ जैसा कि जानते हैं वेयर का उपयोग होता है। और हमारा यहाँ से लेकर सीता एंड राधा ये हमारा दो सब्जेक्ट है। तो सीता एंड राधा अब बेयर, इसके साथ बेयर भाग लगेगा, उसके बाद ये हमारा एडजेक्टिव है। इस तरह से सीता एंड राधा बेयर सैड। नेक्स्ट हमारा है वे लोग मेहनती नहीं थे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव मीन्स नेगेटिव नोट लगेगा। तो सब्जेक्ट नंबर 1, हेल्पिंग वर्ब 2, ये हमारा बेयर हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है। इसके बाद लेबोरियस, लेबोरियस ये मेहनती, तो इसका वे लोग मेहनती नहीं थे, दे वेयर नॉट लेबोरियस। नेक्स्ट, मैं हताश नहीं था। हताश मतलब फ्रस्ट्रेटेड और निराश, इस तरह से बोल सकते हैं। तो फ्रस्ट्रेटेड का इंग्लिश होता है, हताश का इंग्लिश होता है फ्रस्ट्रेटेड, और मैं का सब्जेक्ट आई के साथ जस्ट बाद वाज, और निगेटिव है तो नोट लगाएंगे, आई वाज नॉट फ्रस्ट्रेटेड। नेक्स्ट है क्या फूल सूखे थे। ये हमारा इंट्रोगेटिव है, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फूल, यहाँ पे सिंगुलर दिया गया है, फूल नहीं है, यह अनकाउंटेबल भी इसको कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा है तो अनकाउंटेबल है। फिर कहता है कि वाज द फ्लावर ड्राई। हम इसको अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो जैसा कि मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ढूंढते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमारा सब्जेक्ट होगा और ये हमारा एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या वह पहाड़ ऊंचा था। वह पहाड़ ये हमारा सब्जेक्ट होगा यहाँ पे, और इसका हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर होगा। तो हम लोग देखते हैं ये जो माउंटेन है ये सिंगुलर है, और इसके साथ हमारा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ढूंढा वाज और द माउंटेन, और ऊंचा का होता है हाई, तो वाज द माउंटेन हाई। फिर नेक्स्ट हमारा है वह क्यों अमीर था। तो क्यों ये WH आ गया, तो WH जैसा कि जानते हैं अगर WH रहेगा मतलब WH फैमिली से बनेगा, तो उसमें WH को पहले उठाना है, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा इंट्रोगेटिव है जैसा कि जानते हैं। फिर मैंने WH उठाया, WH फिर उसके बाद वाज वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट और ये एडजेक्टिव। इस तरह से बना क्या, व्हाई वाज ही रिच, वह क्यों अमीर था। फिर हमारा आम कैसे पका हुआ था। फिर कहता है आम, हाउ कैसे का हाउ, आम का
द मैंगो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, हाउ के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया, और राइट मतलब पका हुआ होता है। तो हाउ वाज द मैंगो राइट। नेक्स्ट हमारा है क्या प्रिया और सोनी दोस्त थे। अब यहाँ पे ये हमारा जो है हेल्प सब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा दोनों सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा, अगर चूंकि क्या शब्द पहले लगा है इंट्रोगेटिव है तो क्या हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे। तो ये बात सोनी प्रिया एंड सोनी मतलब प्लुरल है, इसके लिए यहाँ पे वेयर का उपयोग किए, और वेयर के साथ फिर देखते हैं निगेटिव जैसा ही सब्जेक्ट लिए तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, और फ्रेंड्स यहाँ पे एक से ज़्यादा हो गया तो इसलिए यहाँ पे फ्रेंड्स हो गया। फिर देखते हैं क्या टीचर अनुभवी नहीं थे। अब देखो यहाँ पे बाज वेयर सबसे पहले उठाएंगे, बाज निगेटिव भी साथ में है तो द सब्जेक्ट, उसके बाद निगेटिव नोट लगाया, और उसके बाद एक्सपीरियंस्ड मतलब अनुभवी, बाज द टीचर नॉट एक्सपीरियंस्ड। फिर कहता है हम लोग अमीर क्यों नहीं थे, हम लोग अमीर क्यों नहीं थे, तो क्यों हम लोग अमीर क्यों नहीं थे, तो वाई क्यों का इंग्लिश वाई वेयर बी नॉट रिच, वाई वेयर बी नॉट रिच। तो इसमें देखिए WH है तो WH उठाए पहले, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, और चूंकि ये बी मतलब हम लोग प्लुरल है इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वेयर लगा, और निगेटिव है तो नोट लगेगा, और रिच का धनी का रिच, और इस तरह से क्वेश्चन मार्क रस देंगे निगेटिव में इंट्रोगेटिव में। फिर है हमारे नेता कैसे ईमानदार नहीं था, हमारे नेता कैसे ईमानदार नहीं था, तो कहता है कैसे का इंग्लिश होता है हाउ, और हाउ के साथ हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार ढूंढेंगे, इसके अनुसार, नेता के अनुसार, सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो हमारा ये हमारा लीडर एक है तो यहाँ पे बाज देंगे, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लगाएंगे, और ऑनेस्ट देंगे, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार होता है। फिर हम लोग कहते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह धनी था परंतु वे लोग गरीब थे। वह मतलब पहले इसको कहाँ से एक सब्जेक्ट एक तोड़ो, और ये हमारा दूसरा सेंटेंस, और ये कंजक्शन है, इसको जोड़ने वाला है तो इसको जोड़ने के लिए छोड़ देते हैं। हम लोग दो सेंटेंस है तो इसको पहले पढ़ेंगे, बी ही के साथ बाज तो ही वाज रिच, और बट दे वेयर पुअर, वे लोग गरीब थे तो दे वेयर पुअर। ये आसान है, बहुत हल्का है, बट इसमें क्या किया है कि दो सेंटेंस को जोड़ दिया है एक साथ। फिर नेक्स्ट है आर्यन नटखट था नहीं था लेकिन उसका भाई नटखट था। हम लोग कई बार होता है कि अरे यार वो तो बहुत अच्छा आदमी था लेकिन उसका भाई, उसका फादर, उसके दोस्त अच्छे नहीं थे, तो होता है इस तरह से। आर्यन बाज, आर्यन एक आदमी है तो इसके लिए बाज, नोट और नटी का मतलब नटखट, तो आर्यन वाज नटी, नॉट नटी, बट लेकिन हिज ब्रदर उसका भाई वाज नटी, लेकिन उसका भाई क्या था, नटखट था। अब है कि हमारा कल मंगलवार था, इसमें थोड़ा सा एक ध्यान देना है कि अगर दिन रहे, समय का बोध कराए तो उसके पहले हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, जो कि आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमारा ट्रांसलेशन इस तरह का भी कुछ आता है तो इसीलिए हमने डाला है इट। सबसे पहले मंगलवार दिन और समय का बात है तो इट लगाया पहले, उसके बाद मंगलवार है तो इसलिए चूंकि बाज वेयर है, था है तो बाज मंगलवार है। उसके बाद कहता है ट्यूसडे, और हमारा यहाँ पे टुमारो या यस्टरडे नहीं होगा, मतलब यस्टरडे ही श्योर होगा क्योंकि ये बीता हुआ है, इसलिए यहाँ पे कुछ लोग क्या करेगा टुमारो कल है तो टुमारो भी लिख देगा, तो ऐसा नहीं, क्योंकि बीता हुआ कल है
तो यस्टरडे ही होगा। फिर बात करते हैं, हालांकि वह दोषी था इसीलिए वह डरा हुआ था। हालांकि का इंग्लिश मैंने बताया है, हाउएवर ही वाज गिल्टी। गिल्टी मतलब दोषी। फिर कहता है सो ही वाज स्केयर्ड, इसीलिए वह क्या हुआ था, डरा हुआ था। इस तरह से हमारा जो एक्सरसाइज का आज नया चैप्टर था बाजवेयर का वो खत्म हुआ। इसके बाद हमारा अब जो नया क्लास होगा वो ग्रामर से होगा। इसमें 2 चैप्टर मैंने पढ़ाया ट्रांसलेशन में। इसके बाद हम लोग फिर पुनः ग्रामर चलेंगे, अर्थात इस बार हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आगे बढ़ेंगे। और ये ट्रांसलेशन जैसा कि बताया मैंने एक्सरसाइज किया है, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और फायदा भी हुआ। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये इस तरह का एक्सरसाइज तो आप मुझे कमेंट कीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हम आपके कमेंट को पढ़कर आपका जवाब पूर्णता देने का कोशिश करेंगे। और इस तरह से हमारा आज का क्लास यही समाप्त होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।